यहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं ये वाला ना काउंटर इधर रखे हैं कैश काउंटर, ये थोड़ा आगे चला जाएगा। ये वाला तो कहाँ पे रख देंगे? इधर वहाँ से शुरू हो गया है, इधर आ जाएगा। दुकान का मैं आपको अभी विजिट करवाता हूँ, उससे पहले बल्कि उसकी सारी हिस्ट्री बताऊंगा, लेकिन उससे भी पहले एक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो करने जा रहा हूँ। अभी किस काम जा रहा हूँ आपको भी साथ लेके चलता हूँ, चलो। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अरसे बाद वेलकम बैक। मैं बहुत माजरत ख्वामखा हूँ कि मैंने काफ़ी अरसा लगा दिया वापस आने में नए व्लॉग के लिए। बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही पिछले दिनों में, कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रही थी कहीं, और ये जो दुकान का मामला है ये भी बीच में था, इसकी भी कंस्ट्रक्शन, इसकी भी डेवलपमेंट चल रही थी। इस टाइम मैं देने जा रहा हूँ जी अमार बीस्ट को, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स का लाजमी पार्ट है। तो अब कहीं ना कहीं से तो उसको ऐड करना था, तो उसको पिंडी से बुलाया कि भाई आजा मेरे व्लॉग में शामिल हो जा। स्टेशन पहुंचने वाले हैं वो लोग, तो मैं अभी उन लोगों को पिक करने जा रहा हूँ वहाँ से। बहुत देर से बाद चक्कर लगा है रेलवे स्टेशन। पार्किंग में अभी पार्क कर दी है गाड़ी। अब पूछता हूँ उनसे कि कहाँ पहुँचे हैं, फिर अंदर चलता हूँ। अभी ट्रेन के आने में थोड़ी देर थी तो सोचा चाय पी लें। स्टेशन की चाय का भी अपना ही मज़ा है। मैं इंतज़ार कर रहा था यहाँ पे ट्रेन का, मुझे आवाज़ हुई मैं समझा वो लोग आ गए हैं, कि सिर्फ इंजन था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। तो ये हुआ कुछ ऐसा कि यासर भाई बहुत मसरूफ़ थे। यासर भाई अमार के बाबा हैं, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ बताना है उनके लिए, बल्कि स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा। वो मेरे गुरु हैं, किस चीज़ के गुरु हैं ये मैं उस व्लॉग में बताऊंगा। तो हुआ ये कि वो काफ़ी मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को ट्रेन पे आना पड़ा, और मैं गया था उनको रिसीव करने के लिए। वो घर आ चुके हैं। तो अब हम आते हैं अपने असली कंटेंट की तरफ। मैंने जब से होश संभाला मैंने एक ही दुकान से ग्रोसरी की है, और वो दुकान हमारे घर से चंद कदम पे थी। 1997 यानी कि 1997 में इशफाक साहब ने इस दुकान का आगाज किया। और मुझे याद है कि जब भी उनके पास कोई बच्चा आता था तो उस बच्चे को वो चूंगा जरूर देते थे। चूंगा यानी कि कोई भी छोटी सी चीज़ दे देते थे, यानी कुछ वो खरीदता था तो उसके साथ मोस्टली वो पापड़ हुआ करते थे, वो देते थे, ये वाले पापड़। तो खैर वो बहुत खूबसूरत वक्त था, वो वक्त गुजर गया, कुछ साल गुजरे और वो दुकान यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। और दुकान यहाँ शिफ्ट होने के बाद अफजल भाई ए मून भाई ने ये दुकान मुकम्मल तौर पर संभाल ली। उनकी मेहनत से और अल्लाह के करम से वो तरक्की करते गए, और फिर ये दुकान यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लिया, और कुछ अरसे बाद ये दुकान यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कहानी यहाँ से शुरू होती। वक्त गुजरता गया, अफजल भाई की मेहनत जारी रही, और अल्लाह का करम होता गया, और आज वो वक्त आ गया है कि अफजल भाई अपनी दुकान को यानी कि मून स्टोर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, और ये इनकी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुकान। लेकिन इस सब में मेरा क्या ताल्लुक़ है? असल में मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है। सीरियस नहीं होना, असल में मेरे कज़न हैं, और इस टाइम उन्होंने मुझे इस दुकान की ब्रांडिंग दी हुई है। मैं उसकी ब्रांडिंग में मसरूफ़ हूँ, और वही मैं आपसे शेयर करूँगा आज।
अब मैं आपको इनकी तरक्की का एक राज बताता हूँ। वो राज एक छोटी सी चीज़ है जो इन्होंने हमेशा से साथ रखी है, जिसको लेके चले हैं, वो है लो मार्जिन। यानी कि जो चीज़ जितने में आती है उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट रख के ये सेल करते हैं। और ये बात मैं इतने दावे से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारे रेट्स करीबी जनरल स्टोर्स, यूरो स्टोर, इवन मेट्रो से भी कंपेयर किए हैं, लेकिन इनके रेट सबसे कम है। ये मैं कज़न होने के नाते बात नहीं कर रहा, मैंने रियल में ये कंपैरिजन किया है। और सिर्फ रेट कम नहीं होते बल्कि इनके पास चीज़ फ्रेश होती है, यानी कि चीज़ आती है और सेल कर देते हैं। अब चाहे दालें हों या चावल, आटा हो या घी, सर्फ, साबुन, रोज़मर्रा की अशिया, अंडे, ब्रेड, बच्चों की चीज़ें, चिप्स, बिस्किट्स, फ्रोज़न आइटम्स, आइसक्रीम्स, बॉटल्स, और अब तो उनके पास परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी बहुत मुनासिब रेट पे मौजूद है। इस वीडियो के बनाने का जो मेरा असल मकसद है वो ये है कि जो करीबी लोग हैं, यानी कि भट्टा चौक और एयरपोर्ट रोड पे रहने वाले सराउंडिंग में जो लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि आपके करीब जो सबसे पुरानी दुकान और सबसे कम रेट वाली दुकान वो मून स्टोर है, जिसका नया नाम मून मार्ट है।